अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में इस हफ्ते की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर दोबारा हाजिर हूं। एक गैप रहा बीच में कुछ 8-10 दिन का, उसमें एक हफ्ता हमारा मिस हुआ। हम लोग आपको जो वीडियोस थी वो प्रॉपर टाइम पर ना पहुंचा सके, वो मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, लेकिन अब दोबारा प्रोफेशनली हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये हफ्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक्वेरियस आपके लिए। ग्रहण के असरात कोई शदीद नहीं है, तो ग्रहण आपके यहाँ 12th हाउस में हुआ, 6 तारीख को हुआ, और अभी उसके कुछ इम्पैक्ट रहेंगे। जब ये वीडियो पहुंचेगी तो आप तक कुछ उसके इम्पैक्ट्स आ रहे होंगे। वो इस्तग़फ़ार पढ़ के, नमाज कुसूफ पढ़ के, सदक़ात जो इस्लामियात के मुतल्लिक़ इस्लामियात जो हमें जिन सदक़ात का दर्स देती है उसके एतबार से सदक़ात करके आप उस ग्रहण के असरात से बच सकते हैं। वो एक नेगेटिव एनर्जी है, 12th हाउस में इतनी ज़्यादा नुकसान देगी नहीं आपको, क्योंकि 12th हाउस में ज़्यादातर सितारे खुद गुरूब हो चुके होते हैं। साढ़े का इम्पैक्ट बहरहाल आपके साथ चल रहा है, वो अलग एक प्रॉब्लम है, और साढ़े की वजह से सेहत के और रिलेशंस के और कैरियर के कुछ इश्यूज आपके साथ आ सकते हैं, और ये इश्यूज आपको मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग करनी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स दिखाने होंगे, ग्राउंड पर एक्टिव होना होगा, एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस लेने होंगे, और अपना स्पिरिचुअल सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके लिए मैं हमेशा ही सूरह शम्स दिन में पढ़ने की तलकीन करता हूँ और सूरह नजम रात में पढ़ने की तलकीन करता हूँ। अगर ये प्रोसेस किया जाएगा तो सैटर्न का फेज़ इंशाल्लाह ज़रूर टूटेगा। मैंने 3 सितारों की साढ़े देखी हैं और इसी रेमेडी से रिकवर करता हुआ आया हूँ। इस हफ्ते प्लानिंग से चलना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का अनप्लैन्ड रिस्क लेना आपके लिए पछतावे की वजह बन सकता है, और ऐसा पछतावा जिसको फिर आप अगले कई हफ्तों तक महसूस करते रहेंगे। इसलिए अनप्लैन्ड रिस्क मत लीजिए। तमाम वो काम कर गुजरिए, बगैर किसी हेजिटेशन के कर गुजरिए जिनका रिजल्ट यकीनी हो, जिसके दस्तरस जिस काम पर आपकी दस्तरस बड़ी मजबूत हो, तो वो कर गुजरिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिजरत करना भी आपके लिए मुस्बत है, क्योंकि आपके मार्स 3rd हाउस में है। 11th हाउस में इस वक्त जुपिटर और वीनस है, ये खुशबख्ती है। 11th हाउस सडन गेन्स का घर है। अगर साढ़े ना होती तो छक्का लगना आपके लिए तय था, लेकिन साढ़े वहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसेस दे रही है, इसलिए ये बात तय है कि अगर कोई बड़ी कामयाबी अचानक बगैर मेहनत के भी आपको मिलनी थी तो उसमें भी डिले आ जाएगा, या उसका बहुत छोटा सा हिस्सा आपको मिलेगा। एक एवरेज सी कामयाबी आपको मुयस्सर आ सकती है। 12th हाउस में इस वक्त मरकरी है, इस वक्त सन है, और ये 8 जनवरी को वीनस जो है वो भी जुपिटर के साथ 11वें घर में मिलेगा। तो 12वें घर के इश्यूज नीचे हो जाएंगे, 11वें घर की ताकत बढ़ जाएगी। अगर 11वें घर को कोई चीज़ ना रोकती, सैटर्न ना होता, तो ये तरक्की कम से कम 70% आपको सक्सेस रेशो देती, लेकिन इस वक्त सैटर्न उसमें से ज़्यादातर चीज़ें वेस्ट करे जा रहा है। तो इस एतबार से आपकी तरक्की ज़रा ऑन ऑफ रहेगी। उसको ओवरकम करने के लिए मैंने तो साढ़े को तोड़ने के लिए सूरह शम्स, सूरह नजम, एमरल्ड स्टोन आपको प्रिस्क्राइब किया है। अगर आप उसे कंसीडर करेंगे तो आप इस तरह के सैटर्न के फेज से मिनिमम डैमेजेस लेके, थोड़े से डैमेजेस लेकर निकल जाएंगे। नेचुरल चीज़ नेचुरली होती है। ये जो हम लोग आपको रेमेडी देते हैं ये आर्टिफिशियल फ्यूलिंग्स है, ये इसको किसी हद तक रोकती है, ये इसको किसी हद तक रिपेल करती है, लेकिन नेचुरल चीज़ बहरहाल अपना असर दिखा देती है। ज़हनी दबाव आए तो परेशान मत होइएगा, ऐसा मुमकिन ही है, ऐसे सीजन्स में आया ही करता है। सेहत की खराबी के भी कुछ चांस बने हुए हैं, लेकिन इसके लिए परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि ये कोई डिजास्टर नहीं होगा। ये छोटा सा टीजर हो सकता है जो कुछ दिनों पर मबनी है, जब तक वो सूरज का ग्रहण है, उसके बाद फिर ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी। खिलाफ तवक्को नुकसानात या खिलाफ तवक्को रिलेशनशिप बिहेवियर सामने आ सकता है। जो बड़ा ही आपका हामी था वो एकदम से ऑपोजिशन कर सकता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो पीरियोडिक है और रिकवर हो जाएगा। अगर आपने साढ़े को तोड़ लिया होगा अपनी स्पिरिचुअल रेमेडी से, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से, अपना जेम आपने पहन लिया होगा, तो फिर ये वाली शिद्दत नुकसानात की बहुत हद तक थम जाएगी, कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली इन्फॉर्मेशन से आप इस हफ्ते खूब अच्छे अंदाज से फ़ायदे उठाएंगे। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि चांद की मंजिलें और मैच्योर हो चुकी होंगी, वो मैं अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।